वी पॉजिटिव में बात होगी उन चैंपियंस की जो तालाब से निकले हैं। तो घर की बात में आपके आशियाने की गारंटी का ख्याल होगा। लोग पैसा कमाते हैं ताकि जिंदगी आसान हो जाए, अपने आशियाने के लिए पाई पाई जुटाते हैं, लेकिन उन्हें झटका तब लगता है जब उनके साथ धोखा होता है। तो घर की बात में आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की बात हम करेंगे, जहां बिल्डर ने लोगों का पैसा हड़प लिया। लोगों को आज तक अपने घर की चाबी नहीं मिली। ये पूरा मामला क्या है, हमारे संवाददाता ब्रिजेश तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरमानों का टूटना क्या होता है, सपनों का बिखर जाना किसे कहते हैं, ये कोई इन लोगों से पूछे। सारे बायर जो है पूरा रोड पे है अभी। जिंदगी की जमा पूंजी आशियाना खरीदने में लगाई, लेकिन बिल्डर ने डकार ली मेहनत की कमाई। ना अब कोई फोन उठाता है, ना ही कोई ईमेल का जवाब देता है। कभी फोन नहीं उठाता है, कोई मेल करो, मेल का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। आज तक कोई स्टेटस नहीं दिया है, ये भी नहीं देता है कि हाँ भाई हाँ इतना हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस सोसाइटी में सपनों का घर खरीदने के लिए किसी ने बैंक से लोन लिया, तो किसी ने अपना पीएफ का पैसा निकलवा लिया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। लगभग 35 लाख दिए हैं और वो पैसा हमने अपने पीएफ से निकाल के 2012 से 2015 के बीच में दिए। बिल्डर ने भरोसा दिया, वादे किए, किसी ने सोचा अगली होली अपने घर में मनाएंगे, कोई इस ख्वाब में था कि अगली दिवाली अपने घर वाली होगी, लेकिन दिन बीते, साल बीते, मिला कुछ भी नहीं। वो हमेशा कहता था अगली दिवाली आप यहाँ मनाएंगे, तो हम लोग लगता था चलो हाँ अगली दिवाली मना लेंगे यहाँ पे आकर के, लेकिन वो तो दिवाली आया ही नहीं अभी तक। जितने चेहरे उतने दर्द, हर कोई समेटे हुए है। धोखे की ऐसी कहानी है जिसमें बेबसी, लाचारी है, पीड़ा है और सपनों के टूटने का गम। हमने एग्जीक्यूशन के लिए फाइल किया, कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए फाइल किया है। अब कोर्ट में अभी एग्जीक्यूशन 22-23 से भी चल ही रहा है, डेट पर डेट मिलते जा रहे हैं एनसीडीआरसी कोर्ट्स में। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं, जहां नेशनल हाईवे पर हिंडन के पास अंतरिक्ष बिल्डर ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की। बिल्डर की लापरवाही से 1700 लोगों की जीवन की खून पसीने की कमाई अधर में लटक गई। बिल्डर डिफॉल्टर घोषित हो गया और फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट साइट को अवैध बताकर सील कर दिया। अपने नए घर को लेकर इन लोगों ने क्या क्या अरमान नहीं पाले थे, कितनी शिद्दत से लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब इनके हाथ में अपने आशियाने की चाबी होती। लेकिन अफसोस, अभी आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया है, अभी कहता मम्मा कब तक मिलेगा, हम क्या छोड़ दो बेटा। अब तो हमने आज से ही छोड़ दिए, एकदम छोड़ ही दिया इसको। हम कहे तब भी अंधेरे में थे, हर 2 साल के बाद थोड़ी सी उम्मीद जागती है कि अभी कुछ होने वाला है। तो हमने सोचा था कि ये किचन रहेगा, किचन के सामने डाइनिंग रहेगा, इधर सोफा लगाएंगे, बड़ा सा हॉल है, बेटे का रूम अलग रहेगा, हमारा अलग रहेगा, एक गेस्ट रूम रहेगा। 3 BHK हमने वो किया था। ये दर्द यहाँ मौजूद हर बायर का है, जिसने सोसाइटी में घर खरीदने के लिए पहले अपनी मेहनत की कमाई जुटाई और फिर इस प्रोजेक्ट में लगाई। दरअसल गाजियाबाद में रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी आवास समिति ने 2008 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 2011 में अंतरिक्ष बिल्डर के साथ समझौता हुआ। इसमें तय हुआ था कि बिल्डिंग का निर्माण अंतरिक्ष बिल्डर करेगा और प्रोजेक्ट के लिए जमीन समिति की होगी। इसमें 504 फ्लैट समिति को मिलने हैं, जबकि 1160 फ्लैट अंतरिक्ष बिल्डर के होंगे। बिल्डर को 17 फ्लोर तक बनाए जाने की परमिशन मिली, लेकिन बिल्डर ने सभी नियमों को ताक पर रखकर 22 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी। जमीन पर दी एनओसी कैंसिल कर दी। नतीजा ये निकला कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बिल्डर को दिया नक्शा निरस्त करते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग को ही सील कर दिया। 2016 तक आपको पोजीशन मिल जाएगा और तो लेकिन वो आज तक नहीं मिला। और हम एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा सर, अभी भी जो पड़ रहा है। अब अभी क्या हो रहा है कि हमने तो सोचा था कि शादी करेंगे इसको बेच करके, अभी अब पैसा ही नहीं है, अब ये मिला ही नहीं तो उसकी हम शादी कहाँ से करेंगे। रहने को एक और हमने एक अल्टरनेटिव छोटा सा मकान अभी खोजा है और वहीं रह रहे हैं।
उसमें भी लगभग 15,000 रुपया के लगभग मेरा खर्चा जा रहा है। ठीक है, जब 2012 में बुक करवाया था ये सोच के करवाया था कि पूरी फैमिली एक साथ रहेगी, सब साथ में रहेंगे। आज फैमिली के नाम पे मेरे पिताजी गवर्नमेंट रेलवे में थे, वो रिटायर हो चुके हैं। छोटा भाई एक्सपायर हो चुका है 2018 में, और फैमिली के नाम से हम 4 लोग रह गए। प्राइवेट जॉब है, घर हमारा है नहीं, हम भी रेंटेड रह रहे हैं। आज ना प्राइवेट जॉब का ठिकाना है ना घर का ठिकाना है। ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने बिल्डर राकेश यादव से संपर्क करने की कोशिश भी की। हम दिल्ली के रोहिणी में बिल्डर के रजिस्टर्ड पते पर भी पहुंचे, लेकिन बिल्डर है कहां ये कोई नहीं जानता। तो ये नंबर है 9810068742। ये नंबर है। मैं अभी फ़िलहाल ये नंबर बिजी जा रहा है, मैं दोबारा से यहाँ पे ट्राई करूँगा। ये ज़रूरी है कि इनका भी पक्ष आए और इनका पक्ष जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार फ़ोन बिजी जा रहा है। इसके पहले भी जब हमने फ़ोन किया था तो घंटी पूरी बजी थी, लेकिन फ़ोन किसी ने भी नहीं उठाया। इन लोगों की नाराजगी न सिर्फ बिल्डर बल्कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भी है, लेकिन प्राधिकरण का दो टूक कहना है कि सीलिंग की कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई है। सीलिंग की कार्रवाइयाँ जो है प्राधिकरण करता है। एक तो अगर किसी ने नक्शे के विपरीत जा करके या बगैर नक्शा पास कराए हुए किसी भी व्यक्ति ने निर्माण किया हुआ है और हमारे संज्ञान में आता है, जांच के दौरान पता चलता है, तो उस पर हम सीलिंग की कार्रवाई करके उसको नोटिस इशू करते हैं कि आप अपने निर्माण के बारे में बताइए कि आपका निर्माण सही है कि गलत। इसी तरीके से जिन बिल्डरों ने अगर अवैध निर्माण किया हुआ है, जो हमने लेआउट पास किया हो उससे बढ़ करके कुछ निर्माण किया हुआ है, तो उसमें भी इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ करते हैं। जीडीए नियमों का हवाला दे रहा है, बिल्डर का कुछ पता नहीं, लोगों की मेहनत की कमाई अधर में लटकी हुई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन्हें अपना घर मिलेगा भी या नहीं, आज की तारीख में ये कोई नहीं बता सकता। ये रोज उठते हैं एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन शाम ढलते ही उम्मीद की रोशनी भी बुझ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।